यदि आपने भी नीट 2026-27 का एग्ज़ाम दिया है और आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि नीट में यदि आपके कम मार्क्स भी है तो भी आप लोग प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज लाइक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। नीट के थ्रू आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी यदि आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। कौन कौन सी कॉलेजेस है वो आपके नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देती है इंडिया में, और कितनी सीट है उन कॉलेजों में। आज के स्टूडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और काफ़ी बॉयज़ भी देख रहे होंगे तो बॉयज़ के लिए भी कितनी सीटें रहने वाली है, कौन कौन सी कॉलेजेस है वो बॉयज़ को एडमिशन देती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सब टॉपिक हमारा ये रहेगा, वीडियो का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि वीडियो में हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो बताने वाले हैं यदि आप नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, देन हम लोग बात करेंगे कि नीट के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। देन हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि यदि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, इस पर हम लोग बात करेंगे। देन हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग टोटल कॉलेजेस एंड सीट कितनी है जो नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ कॉलेज वाइज क्या रहेगी और काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। काउंसलिंग प्रोसेस पर तो हम लोग एक अलग वे से वीडियो बना देंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि कट ऑफ आखिरकार है वो क्या रहने वाली है नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करने के लिए। फिर राउंड वाइज कट ऑफ का डिफरेंस क्या रहेगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्टेट राउंड में कितने मार्क्स तक है वो कॉलेज मिल जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि स्टेट राउंड में बहुत कम नंबर पर भी कॉलेज देखने को मिल जाता है, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। कम मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, जिसके मार्क्स है वो 300 से कम है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना देंगे कि यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप लोग कुछ मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एंड देन हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज परेश, करंटली बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज लाइक नीट, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएचएमएस, फार्मेसी, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, इन सभी कोर्सेज में हम लोग 3 साल से ज़्यादा गाइडेंस का हमें एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड सब टॉपिक की ओर, जो कि है आपका नीट के मार्क्स के बेस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कौन कौन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कौन देता है। तो सबसे पहले तो दिल्ली के आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपके नीट के थ्रू एडमिशन देते हैं बीएससी नर्सिंग में। देन सेकेंड नंबर पर आपके बीएचयू आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें 75 सीट्स रहती है और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो आप लोग वैसे हम लोग डिटेल है वो आगे देखेंगे कि कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, तो आप लोगों को मैं डिटेल में बता दूंगा सीट्स वगैरह के बारे में भी। लेकिन बीएचयू है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो इसमें भी आपको एडमिशन है वो नीट के थ्रू मिलता है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन। और फिर मैं बात करूंगा एमएनएस में। एमएनएस में इनडायरेक्टली नीट के थ्रू एडमिशन मिलता है, सीधे तौर पर नीट में एडमिशन है वो नहीं मिलता है। एमएनएस का एक अलग से एग्जाम होता है, तो यदि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है तो आप लोग एमएनएस का एग्जाम है वो दे सकते हैं। बाकी डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आपका जिपमेर है वो काउंसलिंग उनकी सेपरेट होती है। फिर बात करूंगा आईपीयू काउंसलिंग है, दिल्ली के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो काउंसलिंग है वो आईपीयू करवाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक को देख लेते हैं, जो कि है आपका काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग के बारे में हम लोग एक डिटेल में जानकारी है वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ काउंसलिंग के बारे में कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाता कौन है। तो नीट यूजी काउंसलिंग का आयोजन है वो एमसीसी के द्वारा किया जाता है, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 15% कोटा है वो एआईक्यू रहता है। और फिर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है ये एक अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब हमारा आता है एक और मेन सब टॉपिक, जो कि ये फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। यदि आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स है, तो इसका जो पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज का रहता है वो 20K रहता है। 20,000 तक आपके गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो रहती है। बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो 1 लाख से 1.5 लाख है वो आपकी फीस रहने वाली है। देखिए आपका फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट
टॉपिक पर बढ़ते हैं कि बीएससी नर्सिंग में टोटल कॉलेजेस एंड सीट्स कौन कौन सी। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जितने भी कॉलेजेस दिख रहे हैं ये बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू है वो एडमिशन देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यदि आप बोलोगे कि कॉलेज एक एक आप हमें बताओ कि हाँ ये कॉलेजेज हैं, इसमें इतनी सीटें हैं, इसमें इतनी बॉयज़ की ओबीसी सब कुछ है, वो आपको हम लोग बता देंगे। देन आप लोग ये सारी कॉलेजेज है वो देख पा रहे होंगे। देन मैं बात करूंगा कि कम नंबर वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो उनका जिक्र हम राउंड वाइज कट ऑफ पर बात करेंगे कि क्या सच में क्वालिफाइंग मार्क्स पर है वो कॉलेज मिल जाती है। क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा यूट्यूब पर लोग वीडियोस बनाते हैं कि स्टेट राउंड में यदि आपके 12 लाख तक भी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो नीट के क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जनरल के 160 है और अदर कैटेगरी आपके हैं तो 140 है। लास्ट ईयर 113 थे, क्योंकि लास्ट ईयर के जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। इस बार का पेपर है वो मॉडरेट टू टफ आप लोग कह सकते हैं। तो इस बार कट ऑफ भी है वो थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है। लास्ट ईयर थोड़ा हार्ड पेपर है वो आया था। काउंसलिंग सभी को करवानी है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ क्या रहेगी, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड फिर स्टेट राउंड में क्या रहेगी इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले देखिए कट ऑफ पर मैं बात करने वाला हूँ, उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ। आरयूएच सीयूटी 2025 यदि आपका एग्ज़ाम है आरयूएच सीयूटी 2025-21 में को आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो यदि आपने उसका फॉर्म भरा है तो उसके लिए हम लोग एक शानदार बैच लेकर आए हैं, गारंटी बैच। यदि आपने अभी तक नीट का ही कंटेंट पढ़ा है, आपको पता नहीं कि आरयूएच में कैसा कंटेंट आएगा, तो इसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे। जैसे मैंने कोई चैप्टर डाल दिया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चैप्टर के सबसे पहले तो हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे कि आरयूएच में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट 4-5 ईयर्स के सॉल्यूशन के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिलेंगे। फिर हम लोग प्रत्येक सब टॉपिक देखेंगे कि सॉल्यूशन के क्या क्या सब टॉपिक है, जैसे हेनरी लॉ आ गया, राउल्ट का लॉ आ गया। तो जो सब टॉपिक है उसके बेस पर हमने प्रत्येक सब टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यू दिए। तो इसमें हम गारंटी बैच, इस बैच का नाम रहेगा और इस बैच से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और ये बैच आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और इस कोर्स को है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे कट ऑफ पर। फाइनली ये आपका मेन टॉपिक है वो आ जाता है। तो बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू की कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लास्ट ईयर आपके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए बीएचयू में आपके 80-20 का रेशियो है वो लग गया था। लास्ट ईयर आपके ये हुआ था। तो ये एक तो बॉयज़ के साथ बड़ी दुखद ये बोल सकते हैं, क्योंकि पहले 50-50% ही हुआ करता था, लेकिन इसमें भी अब नॉर्थ सेट जैसा कर दिया है, 80-20 का रेशियो लगा दिया है। तो इसमें बॉयज़ को थोड़े कम चांसेस आप लोग मान सकते हैं। मैं ओवरऑल बताऊं तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 480 प्लस रहने वाली है, इससे थोड़ी ज़्यादा भी रह सकती है। और ओबीसी की बात करूँ तो 450 प्लस रहेगी। एससी की आप लोग स्क्रीन पर देख रही हैं 400 प्लस। एंड देन एसटी की बात करूँ तो 350 प्लस है वो कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग तो ज़रूर करवानी है। देन मैं बात करूँगा कट ऑफ फॉर जिपमेर। तो जिपमेर की अगर मैं बात करूं तो जिपमेर की कट ऑफ आपके देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल में 420 प्लस मार्क्स हैं तो आप लोग काउंसलिंग तो जरूर कराओगे। थोड़ी सी कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा रहेगी। मेल के लिए आप लोग देख ही सकते हैं और मेल के लिए इससे भी ज़्यादा है वो इस बार तो जा सकती है कट ऑफ। 390 प्लस है वो फीमेल के लिए रहेगी और मेल के लिए और भी आप लोग ज़्यादा है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एससी के लिए 350 प्लस मान सकते हैं और एसटी के लिए 290 प्लस है वो कट ऑफ है वो रहने वाली है। फीमेल एंड मेल की मैंने अलग अलग आपको बता दी है। एमएनएस गर्ल की बात करूँ तो यदि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है 150 प्लस मार्क्स हैं तो आप लोग फॉर्म है वो ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि एमएनएस के बारे में आपको जो थोड़ी सी जानकारी ऐड करना चाहूँगा कि यदि आपको एक बार एमएनएस में सेलेक्ट हो जाते हो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, तो आपको वहाँ फैसिलिटीज़ जो मिलती है ना वो टॉप नॉच फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद में यदि आपने एक बार एडमिशन ले लिया एमएनएस में तो उसके बाद में आपकी जॉब है वो फिक्स होती है, 100% श्योरिटी होती है। तो जैसे फॉर्म स्टार्ट होते हैं मैं आपको इसकी जानकारी ये डिटेल में बता दूंगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी है वो आपको बता दी जाएगी। देन बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, आपके सामने रैंक वाइज भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें राउंड वाइज कट ऑफ डिफरेंस की बात करूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है, लेकिन स्पेशल स्टेट राउंड होता है उसमें कट ऑफ है वो कम रहती है। कई स्टूडेंट को बहुत ही कम मार्क्स पर भी कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो लास्ट तक बने रहते हैं, पेशेंस रखते हैं और वो ड्रॉप लेते हैं तो काउंसलिंग करवाते रहते हैं, तो उनको है वो कम मार्क्स तक भी कॉलेज देखने को
मिल सकता है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है, कुछ कुछ स्टूडेंट को 12 लाख तक भी रैंक तक भी कॉलेज मिला हुआ है। तो कॉलेज मिलता है स्टेट राउंड में, लेकिन वहाँ श्योरिटी नहीं कह सकते कि हाँ स्टेट राउंड में कॉलेज मिल ही जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बात करूँ कम मार्क्स वाले विद्यार्थियों को अब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। और कौन कौन से कॉलेज है वो लड़कों को नर्सिंग करवाती है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अहिल्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉक्टर RML कॉलेज ऑफ नर्सिंग, BHU फ्लोरेंस, VMMC, और आपकी शकुंतला एसिक, और आपके BMHRC एंड जिपमेर है वो बॉयज़ को है वो नर्सिंग करवाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, और आप लोग जो भी वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।